हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एक नई टोकन सेल होने वाली है उसके बारे में, जो कि है 375 एआई की। ये जो टोकन सेल है कॉइनलिस्ट पे होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आऊँगा कि 375 एआई कैसा प्रोजेक्ट है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है, राइट, टीजी के टाइम पे यानी लिस्टिंग के टाइम पे कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट की, कुछ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के बारे में कि एक प्रोजेक्ट कैसा है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, टोकनॉमिक्स, इन्वेस्टर्स, जिस बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स ये मेरा एनालिसिस है, आपको अपना भी रिसर्च करनी ज़रूरी है। आप अपना पैसा लगा रहे हो तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा हर चीज़ पे कि आपका पैसा है तो आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। यहाँ पे ये मेरा बेसिक एनालिसिस में ही फेल हो गया, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे मेरे साथ डिटेल में इसके प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और ये मेरा चैनल है डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस चैनल के जरिए मैं आपको हर टोकन सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ, एयर ड्रॉप्स के बारे में बताता हूँ। तो आप हमारे साथ इस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो ये जो 375 एआई की टोकन सेल है ये बहुत ही जल्द कॉइनलिस्ट पे होने वाली है। तो जिन लोगों का कॉइनलिस्ट पे अकाउंट नहीं है वो कॉइनलिस्ट पे अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ईमेल आईडी पासवर्ड से रजिस्टर हो जाता है। उस रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना होता है, केवाईसी कंप्लीट करना होता है। केवाईसी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट से हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक और प्रोसेस है इनका, जो है एएमएल, एनी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ कोर्स, जहाँ से आपको बताना होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है। तो आप वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या बिजनेस रिसीप्ट, टीडीएस वगैरह की आप इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है। तो जाके ये आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कॉइन लिस्ट का। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो टोकन सेल के बारे में बात कर रहे हैं वो है 375 एआई। तो जैसा मैं बता दूं आपको, 375 एआई एक डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे आप जो है इसको डेटा प्रोवाइड करते हो, उसके बदले में आपको टोकन देता है। ये सेम है पीक की तरह। तो अगर आपने पीक को नहीं देखा है तो पीक का एक बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप चल रहा है, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक से आप पीक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एयर ड्रॉप बहुत ज़्यादा बड़ा है और सिमिलर है ये 375 एआई से। ठीक है, लेकिन पीक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 375 ये तो बहुत ही बेकार प्रोजेक्ट है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो 375 एआई क्या कहता है, ये सोलाना, पहली बात ये सोलाना बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको इस सोलाना का वॉलेट भी लगेगा। तो अगर आपके पास OKX वॉलेट है तो चल जाएगा, वरना आप बैकपैक या रेनबो वॉलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो 375 एआई क्या है, 375 एआई कहता है कि आप हमें डेटा दो, यानी मैप, अपने मैप का एक्सेस दो, डेटा दो, और जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे उतना ज़्यादा हम उस मैप को इंटेंसिफाई करेंगे या यूटिलाइज करेंगे, और जो है आपको नेटवर्क बना के देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ये काफ़ी कुछ पीक की तरह है। अगर पीक आपने यूज़ किया हुआ है तो पीक जो है इस पे अभी बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप चल रहा है, $195 मिलियन का। तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही मेथड है, यहाँ पे भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उसमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे मैप मैट्रिक्स, ठीक है, वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपी पॉइंट्स बना सकते हैं। जितने ज़्यादा एक्सपी पॉइंट्स बनेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा इन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पे आके वॉलेट कनेक्ट करके यूज़ करना होता है। तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। ये बहुत ही बड़ा है, ऑफकोर्स उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है, जोक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भाई ये आपको जो है अर्बन सेंटर्स के जितने भी मैप मैट्रिक्स है वो आप इसमें प्रोवाइड करो और ये आपको रिवॉर्ड करता है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ झूठ झूठ लिखा हुआ है, ऑफकोर्स मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, 200 मिलियन प्लस। ऑफकोर्स ये तो उन्होंने बोला है कि इतना हमारा मार्केट है, यानी 2 करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास व्हीकल एग्जिस्ट करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, राइट। उसके अलावा हमारे जो इन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और 40 प्लस के साथ हमारी पार्टनरशिप है, 40,000 प्लस के साथ हमारी पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट या लोकली वैल्यूज़। तो ये लोकल में उनके यूज़र्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो 200 के अगर आपको मैं बताऊँ तो ये बहुत ही फेक नंबर है, राइट। अगर मैं दिखाऊँ तो प्ले स्टोर पे इनके जो डाउनलोड्स हैं वो आप मान लो कि इनके डाउनलोड्स आपके समथिंग 1,000 यानी 1 लाख डाउनलोड्स है, जिसमें से 670 रिव्यूज़ हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये इसमें हम फेक डाउनलोड्स कैसे पता कर पाते हैं वो मैं बताता हूँ। मैं खुद एक डेवलपर हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फेक डाउनलोड्स कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे देखो 100 के डाउनलोड्स हैं, ठीक है। यूजुअली जो रिव्यू होता है वो 7 से 8% पे रहता है,
ठीक है, यानी जितने डाउनलोड्स हुए हैं उसके 7 8 या फिर मतलब 3 से 5 के बीच में रिव्यू रहता है। अगर वो 3 से 5 के बीच में रिव्यू नहीं है तो ये 90% जो है ये फेक है, ये सारे फेक डाउनलोड्स है। तो ये आपके 90% जो है ये फेक डाउनलोड्स है, तो इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। और कोई प्रोजेक्ट जो ऐसा ट्रिक करता है फंड्स लेने के लिए तो उसे हम बेकारी प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो यहीं पे इस और एप्पल स्टोर की बात करो तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है इनका। तो 1 लाख भी नहीं है वहाँ, तो और भी कम है, क्योंकि वहाँ पे फेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पे आप इसका ऐप रिव्यू वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा 3 4 इसमें रेड फ्लैग्स है जो मैं आपको बता दूं। बिफोर रेड फ्लैग थोड़ा हम पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेल्फी वेंचर्स वगैरह इन्वेस्टर्स हैं, जो कि टीयर 1 इन्वेस्टर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे मैंने बताया कि पीक पीक भी इसका इन्वेस्टर है, क्योंकि ये भी वैसे ही डेटा प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पे इकोसिस्टम में इन्होंने बता दिया कि भाई सोलाना डॉन के साथ, डॉन का एयर ड्रॉप चल रहा है बहुत बड़ा, जो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है। और एक्सटेंशन यूज़ करने के साथ आप जो है डॉन यूज़ कर सकते हो, और डॉन करने के बाद और आइरिस का भी एयर ड्रॉप चल रहा है। इन दोनों के एयर ड्रॉप के लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पहली फंडिंग हो रखी है सीड में 55, सॉरी 55 नहीं, 5 मिलियन के रेज किया हुआ है। प्री टीची में इन्होंने 5 मिलियन रेज किया हुआ है। और जुलाई और अगस्त में ही इन्होंने रेज किया हुआ था, 3 साल के क्लिप के साथ। ओके, अब 3 साल के क्लिफ यानी 3 साल पहले आपने रेस किया है, प्रोडक्ट भी आपका आ गया है, लेकिन उस पर आपने डेटा और यूजर्स नहीं बना पा रहे हो, रिव्यू भी नहीं बना पा रहे हो, तो एक तरीके से आपने फेल ही किया है अपने प्रोडक्ट में। ओके, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि टोकनॉमिक्स में पब्लिक सेल जो है, पब्लिक सेल के लिए आ रही है 3%, ठीक है, जिसमें से 50% ही लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। ये 50% रेड फ्लैग नहीं है, मैं नीचे बताता हूँ उसके रेड फ्लैग क्या है। तो यहाँ पे 3% में 50% ही लोगों को मिलेगा। ओके, अब कम्युनिटी और इंसेंटिव्स और नोड रिवॉर्ड्स और एयर ड्रॉप्स ये 40% इन्होंने रखे हैं, जिसमें से 15% ही टीजी में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है और बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है ये फेल करेगा इस ये और कुछ नीचे वाले जो पार्टनरशिप एंड मार्केटिंग में 4% लगा रखा है, यानी 100% टीजी, यानी 4% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर इन्होंने पार्टनरशिप और मार्केटिंग अच्छे से की होती तो यहाँ पर जो है इसका अच्छा सपोर्ट होता, आपने कभी ना कभी सुना होता, अगर 4% इन्होंने दिया है तो मेजरली ये 70 से 80% जो है टीम को ही जाएगा। तो यहाँ पे ये सारा डंप होगा। लिस्टिंग के लिए 3% ऑफकोर्स एयर ड्रॉप, बाइनेंस अल्फा, गेट अल्फा अगर कहीं पे आता है तो वहाँ पे ये सब यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ये ओके, ये ओके, ये नॉट ओके, एंड कंबाइंड तो नॉट ओके। तो यहाँ पे 40 40 प्लस 4 44 और 44 प्लस 3 47, जो 47% सप्लाई है वो ऑफकोर्स ये कम्युनिटी को बोल रहे हैं देने के लिए, लेकिन यहाँ पे 15% आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेल प्रेशर क्रिएट करता है। और इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोकन अनलॉक्स जो है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे इसी वजह से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि सबसे खराब चीज़ होती है कि लाई, ठीक है, झूठ बोल के इन्वेस्टमेंट उठाना, तो ये बहुत ही बड़ी खराब चीज़ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई टीयर 1 इन्वेस्टर है, लेकिन टीयर 1 इन्वेस्टर तो 2023 में ही इन्वेस्ट कर दिया, राइट। उन्हें पता नहीं कि इनका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अब प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो अब वो भी क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो वापस कर ले नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो 9 से 14 के बीच में सेल होने वाली है। 0.075 टोकन सेल होने वाला है प्राइस टोकन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे ये 0.05 भी महंगा ही होता, 0.03 या 0.025 पे आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे वो आने वाला है 0.02 के आसपास। तो ये नेगेटिव में ही जाने वाला है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप ना ही इन्वेस्ट करें तो बेटर है, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, ऑफकोर्स फिलिंग अप फ्रॉम बॉटम की सेल होने वाली है, यानी सबसे पहले सबसे कम वालों को मिलेगा, उसके बाद ज़्यादा वालों को, उसके बाद ज़्यादा वालों को, ऐसे करके यहाँ पे पूरी टोकन सेल होगी। और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो FAQ पे जाकर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। टोकन का नाम है ईट टोकन। ओके, इट विल ईट योर मनी। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बता दी। ऑफकोर्स नेगेटिव साइड पे ही मेरा रहा ज़्यादातर, क्योंकि नेगेटिव ही है। बाकी आप इस पे खुद रिसर्च कीजिए, वाइट पेपर पढ़िए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है 0.02 इसका प्राइस मेरे को दिख रहा है एट द टाइम ऑफ टीजी। ठीक है, इन्होंने टीजी का टाइम भी ठीक से मेंशन नहीं किया है, Q4 ही लिखा है, तो दिसंबर में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सेल पूरी नहीं हो पाती है, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि
आपका नए कूपन कोड्स आ जाएंगे, तो हमें कूपन कोड्स के बारे में पता चलेगा कि लोग कूपन कोड्स देके डिस्काउंट देके इसमें पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। बाकी आप 375 एआई के बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या आप समझे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाय।